नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। कैसे एक मासूम सा बच्चा सनातन का इतना बड़ा चेहरा बन गया। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार आखिर कैसे लगता है, उनके वो कौन से बयान हैं जिस पर सियासी बवाल मचा, उन पर भी विस्तार से बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं व्यक्ति विशेष में आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दिव्य दरबार से मन की बात तक सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी रामकथा सुनाएंगे। हिंदू राष्ट्र से सनातन धर्म तक। धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है। ठठरी से लेकर गठरी तक। धर्म विरोधी अपना नाम बढ़ाने के लिए तो अपनी ठठरी और गठरी बचाने के लिए कर रहे हैं। विवादों के बाबा, चमत्कार का दावा। ओम बाबा का सबसे बड़ा राज। बागेश्वर वाले बाबा की पूरी कहानी। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे पास अगर अब्बा है तो भारत के पास बागेश्वर बब्बा है। तो चलिए व्यक्ति विशेष में आज बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और सबसे पहले बात उनसे जुड़ी खास बातों को लेकर के, जहां बाबा बागेश्वर का वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे जिसके बाद से वे लगातार चर्चाओं में हैं। फिर चर्चाओं में धीरेन्द्र शास्त्री। सियासत को बाबा की सीख। कैसा है बाबा बागेश्वर का धाम। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बागेश्वर बाबा के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वजह है उनके वही बेबाक बोल। इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान के भीलवाड़ा में हनुमंत कथा कर रहे हैं। इस दौरान उनके दिए बयानों से एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। वो सब आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, लेकिन पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लेते हैं। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरगढ़ के गढ़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है, जबकि मां का नाम है सरोज। धीरेन्द्र शास्त्री का एक भाई और एक बहन भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही ली। इन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शिक्षा गंज गांव से ली है। उसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री भी ली। धीरेन्द्र शास्त्री काफी गरीब परिवार से हैं। उनके पिता गांव में ही लोगों को सत्यनारायण की कथा सुनाते थे, जबकि उनकी मां दूध बेचती थीं। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन में पिता के साथ कथा वांचने जाया करते थे। हालांकि शास्त्री अपना गुरु अपने दादा को मानते हैं। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी सिद्ध गुरु थे। वो हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाया करते थे। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा के साथ दरबार में शामिल होने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का बहुत अहम रोल होता है। तो माँ की याद कितनी आती है, कितनी मुलाकात करते हैं, और युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं। उसी गांव में रहते हैं। बागेश्वर धाम भी उसी गांव में है जहां हमारा जन्म हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हमें माता पिता साक्षात ईश्वर रूप में प्राप्त हुए, और प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता और गुरु यही त्रिदेव का दर्शन है। अगर कोई हमसे कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करना है, हम बहुत स्पष्टवादी हैं और हम बहुत सत्य बोलने पर भरोसा रखते हैं। हमने किसी ईश्वर के दर्शन नहीं किए, न हमारे कोई भी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है। अंतर्मन के साक्षात्कार को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पर वाहिक साक्षात्कार हमने किसी भी ईश्वर का नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग हमसे पूछो कि त्रिदेव के बारे में आपका क्या कहना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम यही कहेंगे, ब्रह्मा है माँ,
पालना का काम पिता करते हैं तो वो है विष्णु, और सुधार का काम गुरु करते हैं तो वो है महेश। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इन तीनों का दर्शन हम माता पिता गुरु में। बाबा धीरेंद्र शास्त्री दरबार लगाते हैं, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल उसका समाधान भी करते हैं। लेकिन तुम बदमाश भी नंबर 1 के हो, बहुत नीचे बदमाश हो। किसी को भी तुम जो है ऐसा गला काटते हो तो उसको 1 साल बाद होश आता है। और तुम हमको चूना लगाने आए थे, अब है तो तुम्हारी कुल्ल पोल है, लेकिन हम काहे को वो नदी किनारे वाली बात बताइए। नहीं ऐसा नहीं, हम किसी की भी, लेकिन हमारे पास वाईफाई में सिग्नल सब रहते हैं, हम बुद्धू नहीं है। मतलब हम अगर ये कह दें कि कौन आपने कहा कि हमारी पत्नी संगीतकार है, अगर हम ऐसा कह देते तो आपकी फिल्म पिट जाती कि कौन सी वाली। इसलिए आवाज के बाद हमसे मत फंसना है। अब माइक से ही क्षमा मांगो। क्षमा चाहता हूँ सारी गलतियों के लिए, सभी से क्षमा चाहता हूँ जिनके साथ मैंने कोई कुछ किया हो। शंकर जी के भक्त हम बहुत खुश रहा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर्चे लिखकर लोगों के मन की बात जानने का दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि अपने इष्ट की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों का भला होता है तो लोग उनके पास पहुंचते हैं। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके, और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है, सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात, रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं, पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। और तीसरी बात, सिद्धियां और कला दोनों ठीक धरती और आसमान बराबर जैसी डिस्टेंस में रहती है। कलाएं, आर्ट एक कला एक सीमित है, सिद्धियां असीमित होती हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, हनुमान जी की लीला है। एमपी के छतरपुर में एक तीर्थ स्थल है जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, जहां बालाजी की पूजा होती है। धीरेंद्र शास्त्री यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। यहाँ अर्जी लगाने लोग दूर दूर से आते हैं। अर्जी लगने पर धीरेंद्र शास्त्री उनका पर्चा पढ़कर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। यहाँ अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अर्जी लगने के बाद बागेश्वर धाम में पेशी लगाना भी आवश्यक माना जाता है। अब आपको बाबा बागेश्वर के वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर वो आजकल सुर्खियों में है। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। कुल मिलाकर चाहे पिछले कुछ सालों का समय हो या अब का, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा से ही अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, चाहे वो बाद में विवाद का कारण ही क्यों न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे ज्यादा सुर्खियां अपने दिव्य दरबार को लेकर के बटोरी हैं। उनके दरबार में अर्जी कैसे लगती है, उसे कैसे चुना जाता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
आइए 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 भाई साहब आइए, बैठो बैठो, आसन लो, गद्दी तो ना मंगवाए तुम्हें। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। अरे आओ ताऊ, अम्मा गड़ी सा कहां से प्रकट भय? दरबार में कैसे लगती है अर्जी? बाबा कैसे जान जाते हैं मन की बात? चिट्ठी लेकर आए, 5 प्रश्न उसमें इन्होंने लिखे हुए हैं। घर में द्वंद्व बने की बात बोलेंगे, बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और दूर करते हैं। पहले हर शनिवार और मंगलवार को बागेश्वर धाम में अर्जी लगानी पड़ती थी। प्रसिद्धि मिली तो ये नियमित हो गया। उनके हर दिव्य दरबार का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण होता है। सोशल मीडिया के चलते वे महज कुछ सालों में दुनिया भर में चर्चित हो गए। यहाँ भी फरियादी को प्रश्न करने होते हैं जिन्हें बाबा पहले से ही पर्ची पर लिख देते हैं। यहाँ उसे पर्चा लिखना कहा जाता है। वे समस्याओं का निदान भी बताते हैं। इनको एक तो भक्ति प्राप्त हो जाए, घर में बहुत विघ्न बना, परिवार के भतीजों ने इनके ऊपर अत्याचार किया, इन्हें संपत्ति से अलग किया, वह घर से हटा दिया, रखना नहीं चाहते, इल्जाम व आरोप लगाया, साथ में तबीयत भी इनकी ठीक नहीं रहती। मामलों निपट जाएगा, इनके ही पक्ष में होगा क्योंकि सभी सबूत इनके पक्ष में हैं। प्रायोजित तरीके से संपत्ति को लेने के लिए आरोप लगाया हुआ है। हनुमान जी रक्षा करेंगे, वह यह पूर्ण रूप से बेदाग बरी हो जावेंगे, ऐसा आशीर्वाद है। चिट्ठी लेकर आए, 5 प्रश्न उसमें इन्होंने लिखे हुए हैं। घर में द्वंद्व बने की बात बोलेंगे, पितृदोष बना हुआ है उसका उपाय करवा लें, जॉब का काम रुका हुआ है, ज्वाइनिंग रुकी हुई है, अधिकारी कागज के कारण फंसे हुए हो, जो मृत्यु हुई अकाल मृत्यु वो भी पितृदोष के कारण है, ज्वाइनिंग शीघ्र हो जाएगी, 1 महीना की वेतन हम ले लेंगे, तुम टेंशन ना लो। बिल्कुल। वर्तमान में जहां रहते हैं आपको 5 सुंदरकांड के पाठ करवाने हैं और उनका हवन करवाना है। हम एक विधि कर देंगे, लौट कर तंत्र मंत्र से तुम्हारे घर पर बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आपको बताते हैं कि बाबा के दरबार में अर्जी कैसे लगती है। अर्जी लगाने के लिए चुनरी में नारियल बांधना पड़ता है। ये अर्जी बालाजी महाराज के समक्ष लगानी होती है। लाल कपड़े में नारियल को लेकर अपनी अर्जी को ध्यान में रखना होता है। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करने के बाद उसे बांधना होता है। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए टोकन लेना पड़ता है। टोकन वाले पर्चे में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर बागेश्वर धाम में जमा कराना होता है। टोकन जमा होने के बाद दिव्य दरबार के आयोजन की तारीख धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है। ऐसे लोगों को फोन करके सूचित किया जाता है। दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके सवालों और उनकी समस्याओं को पर्ची पर लिख देते हैं। बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए बागेश्वर धाम में पेशी करनी होती है। हालांकि नियमों में समय समय पर बदलाव भी किए गए हैं, जैसे बिना टोकन के दिव्य दरबार लगना। दिव्य दरबार में बालाजी हनुमान जी की कृपा से जिसकी भी अर्जी स्वीकार होती है उसका पर्चा बनता है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी उनकी कथा को लाखों लोग सुनते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि वे लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। इसकी वानगी
भीलवाड़ा के दिव्य दरबार में भी दिखा, जब बाबा बागेश्वर ने पत्रकार दीर्घा से न्यूज 18 के संवाददाता राहुल कौशिक को भीड़ में मौजूद श्रद्धालुओं में से 3 अर्जियां लाने के लिए कहा। न्यूज 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे हो सकता है हमने उनका पता कर लिया हो, हमने हमारा जिसके बाद न्यूज 18 के संवाददाता भीड़ से 3 लोगों को बाबा के मंच तक लेकर पहुंचे। हालांकि मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने तीनों श्रद्धालुओं से उनकी परेशानी पहले ही जान ली, ताकि चमत्कार की सच्चाई को पहचाना जा सके। बाबा का दरबार सजा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दिव्य दरबार लगा रहे हैं और देखिए कहीं ना कहीं जो चमत्कार है उसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। और 3 लोगों की अर्जी, पत्रकारों को कहा गया 3 लोगों को लाया और हमें ये मौका मिला है, बात करते हैं इनसे, उनकी क्या समस्या है और क्या इनके पर्चे में निकलता है, क्या क्या समस्या है। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ काफी टाइम से, तो ना तो वो लग रही, मेरी एज होती जा रही, 33 एज है। एंड प्राइवेट में भी मैंने मार्च से कोर्स किया है, बट जयपुर में मुझे जॉब वगैरह नहीं आ रही, इसमें तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। का कुछ सुझाव नहीं होता, घर में हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती। आपकी आस्था है बहुत? हाँ, आस्था है। दूसरी बार यहाँ आस्था का जो वो है वो गोरा, और ये 3 आ चुके हैं और अब ये मंच में जाएंगे। लोगों की परेशानी सुनने के बाद न्यूज 18 संवाददाता उन्हें बागेश्वर सरकार के मंच पर लेकर पहुंचे, लेकिन इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और, जो परेशानी हमारे संवाददाता के साथ भक्तों ने शेयर की बाबा की पर्ची से, वही समस्याएं निकली। जो भी पंडित जी ने बताया वो एकदम सही है, मेरी यही परेशानी थी और एकदम जो पंडित जी ने पर्चे पे लिखा है वही का वही मुझे प्रॉब्लम है। बनी बंटवारा का, संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, वह संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जिसके बाद पंडाल भगवान हनुमान और पंडित शास्त्री के जयकारों से गूंज उठा। ये चमत्कार है या हनुमान जी का बाबा बागेश्वर को आशीर्वाद, कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से भीड़ में मौजूद 3 लोगों को न्यूज 18 के संवाददाता मंच पर लेकर पहुंचे और उनकी समस्याओं की पर्ची वैसे ही निकली जैसी उन्होंने बताई, ये हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल अपने दिव्य दरबार के लिए ही सुर्खियों में नहीं रहते, बल्कि उनके बेबाक बयान भी जमकर सुर्खियां बटोरते हैं। वे चाहे फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर के दिए गए हो या फिर हवस के मौलवी वाला बयान। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर के बेबाक बोल। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। सनातन से लेकर सियासत तक गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बयान से मुस्लिमों को खाने पीने की दुकानें चलाने की अनुमति देने की अखाड़ा परिषद की मांग। हिंदुओं से जुड़े हर मुद्दे का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया और बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखो, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो टूटेंगे। 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जब 3 करोड़ की जनसंख्या के देश के 300 लोग मात्र आए और उन्होंने गुलाम बनाया, वो थे इंग्लैंड के लोग। 300 लोग आए थे और 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को उन्होंने गुलाम बनाया था, सिर्फ एक सूत्र पर, फूट डालो, राज करो। हम बट गए, इसलिए हम गुलाम बन गए। बाबा बागेश्वर का कहना है कि उनके बयान हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए है, लेकिन विरोधी उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोप लगाते रहते हैं। बाबा बागेश्वर कभी दिवाली के पटाखों को लेकर तो कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर उनके बयानों पर विवाद होते रहे हैं। आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में
जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अरे हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है, महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते, पर कुछ होते हैं, तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। वहीं बाबा बागेश्वर ने देश के बाहर उनके खिलाफ हो रही साजिश को लेकर के भी न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। वैसे तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखी है, श्री हनुमान जी ने, लेकिन लौकिक व्यवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो और है तो कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं। सबको डर, देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे, दरबार लगा रहे थे, कभी बात नहीं उठी। जब से पुरजोर तरीके से कन्वर्जन को रोका तब से लोगों को जलन हुई, तब से नए नए प्लान, एक लॉबी आपके खिलाफ है पूरी, प्लांटेड लोगों का आना, प्लांटेड दरबार में चिल्लाना। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांटेड व्यक्ति का पोल खोला दरबार में ही, वो 20 दरबार में चिल्ला पड़ा। धाम पे भी प्लांटेड लोग आना, फिर ये एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा, क्योंकि जो करोड़ों रुपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? सच्चाई ये है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिशन को फेल हम करते हैं। बाबा बागेश्वर चाहे दरबार में हो या कहीं और, वे हमेशा बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं। शायद यही वजह है कि वे अपने विरोधियों के टारगेट पर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए इसी के साथ ही व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।